हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि रिग्रेट को एक्सप्रेस कैसे करें इन इंग्लिश। जब हम लोग किसी चीज़ कुछ गलत करें और पछतावा हो तो इंग्लिश में कैसे बोलें। सो एक्सप्रेस रिग्रेट इन इंग्लिश। एक्सप्रेस रिग्रेट इन इंग्लिश। पहला हम लोग लेके चलते हैं आई विश इफ ओनली प्लस पास्ट परफेक्ट। जब हमें पास्ट परफेक्ट पीछे किया गई गलतियों को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे आई विश आई इफ़ ओनली प्लस पास्ट परफेक्ट। सो इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। दैट इज़ आई विश आई हैड कम टू योर पार्टी। आई विश आई हैड कम टू योर पार्टी। तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है कि काश मैं आपकी पार्टी में आया होता। मतलब कि लास्ट नाइट फॉर एग्ज़ाम्पल पार्टी था और मैं गई नहीं, तो वहाँ पे ना सब कोई बहुत इन्जॉय किया, तो हमें क्या हो रहा है, हमें पछतावा हो रहा है, खेद हो रहा है कि काश मैं भी जाती तो मैं भी पार्टी इन्जॉय कर पाती। सो आई विश आई हैड कम टू योर पार्टी। काश मैं आपकी पार्टी में आ सकती या फिर आई होती। नेक्स्ट है आई विश आई हैड वर्कड हार्डर। आई विश आई हैड वर्कड हार्डर। सपोज़ आपने पढ़ाई की बट फिर भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए। अगर आप थोड़ा और पढ़ लेते तो और अच्छे मार्क्स आते। तो इन दैट केस जब हमें पता हो कि हमने ज़्यादा नहीं पढ़ाई की है तो वहाँ पे क्या बोलते हैं कि काश मैंने थोड़ी और मेहनत की होती। सो आई विश आई हैड वर्कड हार्डर, मैंने मेहनत की होती। इफ़ ओनली I hadn't eaten so much। कभी कभी होता है ना, जब हम ज़्यादा खाना खा ले तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वहाँ पे हम क्या सोचते हैं कि काश कि हम इतना नहीं खाए होते तो हमारी तबीयत ठीक होती है। तो इन दैट केस हम लोग इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इफ़ ओनली आई हैडंट ईटन सो मच, अगर मैंने ज़्यादा नहीं खाया होता। अगर केवल मैंने इतना नहीं खाया होता, ज़्यादा नहीं खाया होता, तो क्या होता कि हमारी तबीयत ख़राब नहीं होती। इफ़ ओनली आई हैडंट ईटन सो मच। नेक्स्ट है इफ़ ओनली आई हैड ड्रिवन मोर केयरफुली। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग बहुत केयरफुल रहते हैं ड्राइविंग को लेके, बट फिर भी छोटी मोटी एक्सीडेंट से बच जाते, होती नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग ज़रा सा भी ध्यान भटकता है तो बोलते हैं ना, नज़रें हटी तो दुर्घटना घटी, वही वाला है कि अगर हम लोग केयरफुल होके कार ड्राइव करें तो क्या होता है कि जो भी चांसेस ऑफ एक्सीडेंट या फिर जो भी रहते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इन दैट केस आप क्या बोलोगे, इफ़ ओनली आई हैड ड्रिवन मोर केयरफुली। काश मैंने और सावधानी से गाड़ी चलाई होती। ओके, इसको और भी किसी और तरीके से कर सकते हैं रिग्रेट को एक्सप्रेस। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे विश के जगह आएगा शुड। ये मैं इरेज कर रही हूँ।
I should have not plus past particle past participle. I should have और have not प्लस पास्ट पार्टिसिपल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? I should have come to your party. So यहाँ पे क्या बोलेंगे? I should have come to your party. मैं आपके पार्टी में मुझे आपके पार्टी में आना चाहिए था. क्या हुआ? यहाँ पे क्या आएगा? आई शुड हैव कम टू योर पार्टी. मुझे आपके पार्टी में आना चाहिए था. अफसोस है कि मैं नहीं आ पाया. इस चीज़ का अफसोस है, मैं आपके पार्टी में नहीं आ पाया. तो इसको आप कैसे बोलोगे? आई शुड हैव कम टू योर पार्टी. यहाँ पे क्या होगा? आई शुड have worked harder. I should have worked harder. मुझे और कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी. I should have worked harder. यहाँ पे ये नहीं आएगा. should have में देखते दा. I should have. I should not have eaten so much. मुझे इतना नहीं खाना चाहिए था. मुझे इतना क्या नहीं करना चाहिए था? नहीं खाना चाहिए था. देखिए, काश के जगह पे विश आएगा. यहाँ पे चाहिए था इसीलिए शुड आया है. ये याद रखिएगा कि जब हम लोग काश या फिर चाहने के सेंस में अगर कुछ करें तो यहाँ पे विश आ जाएगा. विश एंड प्लस हैड. और जब यहाँ पे चाहिए था आएगा तो यहाँ पे शुड आएगा. यहाँ पे आएगा आई शुड. I should have driven more carefully. मुझे गाड़ी और सावधानी से चलानी चाहिए थी. देखिए, काश मैं आपके पार्टी में आ पाता या फिर आया होता तो आई विश आई हैड कम टू योर पार्टी ये आता. और देखिए, मुझे आपकी पार्टी में आना चाहिए था. आई शुड हैव कम टू योर पार्टी. काश मैं आपकी पार्टी में आया होता. आई विश आई हैड कम टू योर पार्टी. बोल एक ही चीज़ रहे बट इन द डिफरेंट सेंस. अलग अलग तरीके से इसको बोल सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. विश का हो गया, शुड हैव का हो गया, एंड अब हम लोग रिग्रेट का देखेंगे. I regret plus noun VING. तो यहाँ पे क्या होगा? I regret not coming to your party. मैं आपके पार्टी में ना आके क्या कर रहा हूँ? अफसोस कर रहा हूँ. I regret not coming. ING आ जाएगा यहाँ पे. I regret not coming to your party. मुझे अफसोस है, खेद है कि मैं आपके पार्टी में नहीं आया. अभी है, सेंटेंस को समझिए. वहाँ पे क्या था? काश मैं आपकी पार्टी में आया होता. आई विश आई हैड कम टू योर पार्टी. मुझे आपकी पार्टी में आना चाहिए था.
आई शुड हैव कम टू योर पार्टी। मुझे आपके पार्टी में ना आके अफसोस है। तो आई रिग्रेट नॉट कमिंग टू योर पार्टी। यहाँ पे रिग्रेट को हम 3 तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, और आपको जो भी इजी लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा? आई रिग्रेट नॉट वर्किंग हार्डर। नॉट वर्किंग हार्डर, मुझे खेद है कि मैंने मेहनत नहीं किया। आई रिग्रेट ईटिंग सो मच। मुझे इतना खाने का अफसोस है। आई रिग्रेट ईटिंग सो मच, मुझे इतना खाने का खेद है, मुझे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए था। आई शुडंट हैव ईटन सो मच, काश मैंने इतना नहीं खाया होता। तो आई विश आई कुडंट हैव ईटन सो मच। ओके, एंड लास्ट हमारा है आई रिग्रेट ड्राइविंग मोर केयर। आई रिग्रेट लास्ट हमारा है आई रिग्रेट लिविंग यू अलोन। मुझे आपको अकेला छोड़ने का अफसोस है। आई रिग्रेट लिविंग यू अलोन, आपको अकेला छोड़ने का। तो यहाँ पे हम लोग किस सेंस में देखें? 3 सेंस में देखें। पहला, काश मैं आपकी पार्टी में आया होता, काश के सेंस में, चाहिए था। और यहाँ पे क्या? आई रिग्रेट नॉट कमिंग टू योर पार्टी, मुझे आपकी पार्टी में ना आने का अफसोस है। तो होप आपको समझ में आया होगा। ऐसी वीडियोस पाने के लिए बने रहिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू सब, हर किसी को शेयर कीजिए। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।